प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पा। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन आज जिस प्रकार से हमारे सामने लिखा गया है, और प्रभु कहते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ में वचन हमें याद दिलाता है कि पुत्र आपका व्यवहार नम्रता से परिपूर्ण हो। ईश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। और वचन हमें आगे कहता है कि अहंकार का जो रोग है उसकी कोई दवा नहीं है। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में अपने आप को नम्र बनाए। यह पवित्र मिस्सा बलिदान प्रभु के उस महान नम्रता का एक प्रतीक है, जहाँ पर प्रभु अपने आप को हमें देते हैं। इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम अपने सभी गुनाहों पापों से दूर होकर प्रभु के पास पूरे नम्रता के साथ आ सकें। दया सागर मुझ पर दया तू कर, हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। बड़ा अपराधी हूँ, कुकर्मी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा अपराधी हूँ, कुकर्मी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे
और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम महिमा गान गाएं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्गलोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारत, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाए विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिशाली ईश्वर, तेरे ही द्वारा हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हमारे हृदयों में अपने प्रेम प्रज्वलित कर, ताकि हम श्रद्धा पूर्वक तेरी सेवा करें। हमारे अभ्यंतर में अपने वरदानों को संचित रख और प्रेम से उन्हें पोषित कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग एक होकर जीवंत ईश्वर है, जो राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 22वां इतवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 से 20, 28 से 29। हे पुत्र, नम्रता से अपना व्यवसाय करो और लोग तुम्हें दानशील व्यक्ति से भी अधिक प्यार करेंगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पत्र बन जाओगे। प्रभु का सामर्थ्य अत्यधिक महान है, किंतु वह विनम्र लोगों की श्रद्धांजलि स्वीकार करता है। अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है। समझदार मनुष्य दृष्टांतों पर विचार करता है। जो कान लगाकर सुनता है
वह मुनि को प्रिय है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज 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 गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दुख से कराता है दिल पुकारता, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। दुख से कराता है दिल पुकारता, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम का पत्र, अध्याय 12, वाक्य 18, 19, 22 से 24। आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंच गए हैं। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुंचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ न तो सिनै पर्वत की धधकती अग्नि है और न काले बादल, न घोर अंधकार, बवंडर, तुरही का निनाद और न बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इज़राइली विनय करते थे कि वह फिर हमसे कुछ न कहे। आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंच गए हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग से पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ यीशु विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम भी खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14, वचन संख्याएं 1 से लेकर 7 से 14 तक। किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर
सबसे अगले स्थान पर मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा बनाता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। फिर यीशु ने अपने निमंत्रण देने वालों से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो न तो अपने मित्रों को बुलाओ और न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को और न धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होंगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे पाप कलंक मिटा दे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, सामान्य काल का 22वां इतवार है और हम प्रभु के द्वारा दिए हुए उन वचनों को जो कलीसिया हमें आज हमारे सामने रखती है उनको देखते हैं। संत अगस्तिन अपने वचनों में कहते हैं, यदि कोई मुझसे पूछे कि ईसाई जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या है, स्वर्ग के स्थान में पहुंचने के लिए या स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण गुणधर्म है, तो संत अगस्तिन उसका जवाब देते हैं, सबसे पहला है नम्रता। फिर संत अगस्तिन कहते हैं दूसरा है नम्रता, और तीसरी बार वो कहते हैं तीसरा है नम्रता। हम संत जॉन क्रिसोस्टम के बारे में सुने हैं, जिन्हें सुनहरी जीभ के एक महान संत के रूप में देखा जाता है। वो कहते हैं कि जैसे घमंड ने स्वर्गदूतों को दानव बना दिया, शैतान बना दिया, वैसे ही विनम्रता मनुष्य को स्वर्गदूत की श्रेणी में लाती है। विनम्रता मनुष्य को स्वर्गदूत की श्रेणी में लाती है। कृष्ण में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ जो प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है, और वचन हमें स्पष्ट कहता है, पुत्र तुम्हारा व्यवहार नम्रता पूर्ण हो। यदि तुम्हारा व्यवहार नम्रता से परिपूर्ण है तो तुम ईश्वर के और लोगों के कृपा पात्र बनोगे। कृपा पात्र होने का एक साधारण और सुंदर ऐसा रास्ता हमें दिखाया गया है, वो नम्र बनना। नम्रता सभी सद्गुणों की एक जननी कही जाती है। और उसी प्रकार अहंकार, प्रवक्ता ग्रंथ कहता है, अहंकार दुर्गुणों की जननी कह सकते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अनुसार अहंकार जो है उसे हम ईश्वर की दृष्टि में एक नीच व्यक्ति की दृष्टि से देख सकते हैं, ईश्वर की दृष्टि में। आज के वचनों में जिस प्रकार हमें दिखाया गया है प्रवक्ता ग्रंथ द्वारा कि पुत्र यदि तुम बड़े बनते जाते हो, एक स्थान पर पहुंचते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, उतने ही तुम नम्र बनो। हम कई बार पेड़ों को देखते हैं, जिन पेड़ों में, जिन टहनियों में, पेड़ों की टहनियों में ज़्यादा से ज़्यादा फल रहते हैं, वहीं टहनियाँ ज़्यादा झुकी हुई रहती हैं। जितना आप ऊंचाई पर जाते हैं उतना आप नम्र बन जाते हैं, और जितना नम्र बनते हैं उतना ही प्रभु आपको ऊंचाई पर उठाता है। हम आज के दूसरे पाठ में इब्रानियों के नाम लिखे पत्र में पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि अभी वो
जो पर्वत था, जहाँ पर हर एक को डर लगता था उसका स्पर्श करने में, उसके पास जाने में, उसको देखने में, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य इस प्रकार से आता था कि व्यक्ति डर के मारे वहां से भाग जाएगा। लेकिन वहीं पर प्रभु का वचन कहता है कि एक ऐसा पर्वत हमारे बीच में अब है जिसे हम पूरी तरह से अपना सकते हैं, जिसके पास जा सकते हैं। उसने अपनी नम्रता को हमारे सामने रखा है। वही प्रभु यीशु है जो पूरी तरह से अपने आप को नम्र बना दिया है। हम कुरिन्थियों के नाम लिखे संत पौलुस के दूसरे पत्र में अध्याय 8-9 में पढ़ते हैं, आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता को जानते हैं। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता को जानते हैं। वह धनी थे किंतु आप लोगों के लिए निर्धन बन गए। वह ईश्वर थे, जिस प्रकार संत पौलुस योहन के सुसमाचार में पहले अध्याय में कहते हैं, वह ईश्वर थे लेकिन मेरे लिए और आपके लिए वो एक नीरे मनुष्य बने। नम्रता का सर्वोच्च बिंदु जिसे हम कह सकते हैं, और सर्वोच्च बिंदु में एक है वो प्रभु का क्रूस है। नम्रता का सर्वोच्च उच्च कोटि का बिंदु, जहाँ पर क्रूस के द्वारा प्रभु ने अपने आप को पूरी तरह से हमारे लिए तोड़ दिया, नम्र बन गए, छोटे बन गए। और वचन कहता है उन्हें महिमान्वित किया गया, उनका स्थान सभी स्थानों में ऊंचा रखा गया। क्योंकि उनका स्थान नम्रता से शुरू हुआ था। संत गणों के अनुसार हमारे संतगण कहते हैं कि शैतान एक व्यक्ति को छूने में डर जाएगा जो व्यक्ति नम्रता से परिपूर्ण है। और माँ मरियम को स्पर्श करने में शैतान डर गया। माँ मरियम के सामने वो घुटने टिका। इसका कारण है माँ मरियम की नम्रता। आज प्रभु का वचन हमें इस नम्रता के साधारण अर्थ को समझा रहा है, किस प्रकार एक नम्रता के कारण एक व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में महान बनाया जा सकता है। और वचन आगे कहता है, जैसे हम सुसमाचार में पहुंच जाते हैं, वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु कहते हैं यदि तुम्हें कोई व्यक्ति खाने के लिए, भोजन के लिए बुलाए तो तुम्हारा आचरण नम्रता का हो। बड़प्पन में अगर जाओगे तुम्हें नीचा दिखाया जाएगा, लेकिन अगर नम्र बनकर जाओगे तुम्हें ऊंचा उठाया जाएगा। नम्रता सभी सद्गुणों की जननी है। नम्रता सभी अच्छाई का एक प्रकार से दरवाजा है। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में जब हम वचनों पर ध्यान दे रहे हैं, प्रभु का वचन हमें सुंदर रीति से कहता है, जहाँ पर प्रभु लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्याएं 9 से लेकर 14 में, वहाँ पर हम पढ़ते हैं, वहाँ वचन लिखा गया है कि कुछ लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं। और दो व्यक्तियों का उदाहरण प्रभु देते हैं। वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़प्पन में आता है, फरीसी, अपने आप को बड़े भाव से प्रभु के सामने दिखाता है। मैं कई प्रकार के कार्य करता हूँ, धार्मिक कार्य हो, कई प्रकार के कार्य करता हूँ, इस प्रकार से बड़प्पन का एक सोच वो लेकर आता है। और वहीं उसके पीछे प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, प्रभु यीशु कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति आता है जो नाकेदार है, लोगों की दृष्टि में छोटा है, लोगों की दृष्टि में नीच है, लेकिन जब ईश्वर के सामने आते हैं अपने आप को नम्र करता है, प्रभु मैं पापी हूँ, नम्र बन जाता है। और प्रभु का वचन कहता है ये नहीं, मतलब पहला व्यक्ति जो फरीसी अपने आप को बड़ा समझता था वो नहीं, बल्कि जो उसके पीछे खड़ा है, जो अपने आप को छोटा समझ रहा है, अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा है, प्रभु के मात्र आशीष पर भरोसा रख रहा है, प्रभु के कृपा पर भरोसा रख रहा है, वहीं आशीषों से भर के चला गया। और वहीं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 36-50 तक जो वचन है, वहाँ पर एक और दूसरा उदाहरण है, सुंदर उदाहरण है, पापिनी स्त्री का उदाहरण, जो प्रभु के पैरों को धोने के लिए आते हैं, अपने आंसुओं से भिगाती है। उस वचन में वहाँ पर एक बात सुंदर रीति से कही गई है। प्रभु सिमियोन को बुलाते हैं, जिस घर में वो आए थे, फरीसी के घर में, और उसे कहते देखा इसने क्या किया, इसने ज़्यादा प्यार दिखाया, इसलिए इसके सभी पाप क्षमा हो गए। ये नम्र बनी, ये छोटी बनी, तुम अपने बड़प्पन में ही रहे, तुम अपने घमंड में ही रहे। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु की आशीष मांगे। हमारा व्यवहार प्रभु के सामने कैसा है? एक आंतरिक सामर्थ्य है नम्रता, आंतरिक सामर्थ्य, और जिसके सामने अंधकार की शक्ति टिक नहीं पाती है। वहीं संत पौलुस
कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र अध्याय 1:18 में कहते हैं, जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वो ईश्वर का सामर्थ्य को देखते हैं, और ईश्वर का सामर्थ्य क्रूस है। संत पौलुस वहाँ बताते हैं, जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं क्रूस उनका सामर्थ्य होता है, जो नम्रता का सर्वोच्च बिंदु है और ईश्वर का सामर्थ्य है। इस पवित्र मिस्सा बलिदान द्वारा हम प्रभु की आशीष एवं कृपाएं मांगे। हमें नम्र बनाने के लिए प्रभु कृपा दे। जिस प्रकार वचन कहते हैं, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। हमारा गर्व, हमारे महानता प्रभु यीशु में है, क्योंकि वचन हमें याद दिलाता है वही हमारी धार्मिकता है। प्रभु यीशु ही हमारी धार्मिकता है। हमारी धार्मिकता एक फटे पूरे कपड़े के समान है, लेकिन जो प्रभु यीशु में नम्रता से विश्वास करता है कि प्रभु तेरे पास ही मात्र सामर्थ्य है, तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरा सामर्थ्य है, और उसमें विश्वास करते हुए बढ़ता है, वही नम्रता में आगे बढ़ता है। नम्रता और उदारता दोनों एक साथ चलने वाली एक ही सिक्के के पहलू है। जिस प्रकार प्रभु उदारता के बारे में हमें सिखाता है, जो नम्र है वो उदार है। इस पवित्र मिस्सा बलिदान का सामर्थ्य और कृपा मांगे। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, पिता के दाहिने विराजमान है, वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हमारे सभी निवेदनों को इस समय प्रभु के चरणों में समर्पित करें। आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता जो अपने को सेवकों का सेवक मानते हैं और धर्म अध्यक्ष एवं पुरोहित सच्चे अर्थ में विनम्र बने, सेवा का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करें और विश्वासियों के लिए आदर्श बने, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब जिस वेदी के सम्मुख उपस्थित हैं, प्रभु यीशु से विनम्रता का पाठ पढ़े और एक दूसरे के लिए पत्थर नहीं बल्कि मुलायम रोटी बने, सबसे प्रेम के साथ बातें करें और एक दूसरे की सेवा में लगे रहे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्र के नेताओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें भ्रष्टाचार एवं प्रलोभन से बचाए रखे और राष्ट्र एवं गरीब जनता के उन्नति के लिए काम करने की शक्ति दे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारी धर्म अर्थ संस्थाएं वास्तव में धर्म अर्थ बने, धर्म भाव को प्रोत्साहन दे और गरीबों की सेवा में निस्वार्थ भाव से जुट जाए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी गण अपनी क्रिस्तीय वचनबद्धता को जीवंत रखें और अपने दैनिक जीवन को विनम्र भाव से सेवा कार्य में लगा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेममयी पिता, हमें विनम्र बनने की कृपा प्रदान कर। यहाँ उपस्थित आपके पुत्र पुत्रियां की प्रार्थनाएं सुन। हम सबको हमारे प्रभु और तेरे इकलौते पुत्र यीशु के पदचिन्हों पर चलकर एक दूसरे
विशेषकर निर्धन और असहायों की सेवा करने की कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, जिसे हम स्वीकार हमें लो दाता से मिली है, ये पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के प्रेम की हमारे जीवन बड़ी सरिता सदा मिले हमें प्रभुता, ये दात रस रोटी वर लो बिनती हमें तेरी उदारता से मिला उदारता का उपज और मनुष्य के उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का यह बलिदान स्वीकार करे, तब अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह पवित्र दान हमें मुक्तिदायी आशीष प्रदान करे। हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह तेरे सामर्थ्य से अपनी पूर्णता प्राप्त करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारी मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हुए गाते हैं। पावन 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 ईश, पावन 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 ईश, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश, पावन 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 ईश। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके धन्य वर संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने हमें ईश्वर को पिता कहलाना सिखाया है। उसी मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा
अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। आओ आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। आओ मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। हे प्रभु, कितनी अपार है तेरी भलाई, तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने स्वर्गिक वेदी की इस रोटी से हमारा नवनिर्माण किया है। यह भोजन हमारे हृदयों में प्रेम की वृद्धि करे और पड़ोसी प्रेम के द्वारा तेरी सेवा करने की प्रेरणा दे। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद हमें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए क्रिस्त याग हुआ संपन्न, धन्यवाद परमेश्वर को। तेरे प्रेम में हे प्रभु भक्ति में झूमता रहूं। तेरे प्रेम में हे प्रभु भक्ति में झूमता रहूं। तुझे धन्य पुकारूं सदा, जीवन तुझे कुर्बान। तुझे धन्य पुकारूं सदा, जीवन तुझे कुर्बान। तेरे प्रेम में है प्रभु भक्ति में झूमता रहूं। तेरे प्रेम में है प्रभु भक्ति में झूम